मॉर्निंग में मेरा फर्स्ट सेशन। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा। और मेरा नाम है प्रार्थना, मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ की रहने वाली हूँ। और मैं बहुत बहुत थैंक यू अज़मा मैम को भी करूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ मॉर्निंग सेशन में। और बहुत बहुत थैंक यू अपने अपलाइन को भी बोलूँगी। जैसे कि सुरेश सर हैं, मंगला सर हैं, उन्होंने भी बहुत, वो भी हमें बहुत हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने के लिए, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो प्रोडक्ट है वो है सुपारी पाक पाउडर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जो मतलब इससे रिलेटेड, जैसे कि अ, सुपारी पाक पाउडर जो है हमारा, वो वाइट डिस्चार्ज जैसे कि लिकोरिया में काम करता है। तो हम पहले लिकोरिया के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे और स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। एक सेकेंड। मैम, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो मैम, स्क्रीन क्लियर होगी ना मैम? मेरी आवाज़ भी क्लियर है? यस मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। जैसे कि हमने बताया कि भाई हम लिकोरिया के बारे में जानेंगे, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और ये सामान्य कब होता है और असामान्य कब होता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो लिकोरिया है, इसकी मतलब परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है। जब योनि मतलब वेजिना से सफेद या हल्का पीला स्राव डिस्चार्ज आना अत्यंत सामान्य प्रक्रिया मतलब मानी जाती है इसकी। और सामान्य स्थिति में ये कैसा होता है, थोड़ी मात्रा में और अधिक मतलब स्मेल वाला स्राव जो पूरी तरीके से स्वस्थ होने का संकेत देता है। और उसका जो उद्देश्य होता है, यह प्रक्रिया रूप से संक्रमण मतलब इन्फेक्शन को रोकता है और अंदरूनी सफाई करता है। मतलब कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है, इसको मतलब ये हमारी जो बॉडी है उसको मतलब उसकी सफाई करता है। ठीक है। और हम लोगों को ना कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, तो इसके बारे में भी जानते हैं कि वाइट पानी जैसे शरीर गलाने लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये कब होता है, इसकी सच्चाई को जानते हैं। जो श्वेत पदार्थ होता है, स्वयं कमजोरी नहीं लाता है। असली कमजोरी इन छिपी हुई बीमारियों के कारण आती हैं। जैसे कि हम बीमारियां जानते हैं कि कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फेक्शन है, शरीर की ऊर्जा चूस लेता है तब ऐसा होता है। खून की कमी, आयरन की कमी के कारण थकान होती है। और हार्मोन्स असंतुलन होते हैं, शरीर के रसायन में बदलाव होता है तब ऐसा होता है। और मानसिक तनाव शरीर शारीरिक ऊर्जा मतलब छह लेता है, इसके कारण मतलब ऐसा होता है। तो अभी हमने बोला ना, इसको हम जानेंगे सामान्य कब है और असामान्य कब है।
तो हम इसके लक्षण को देखते हैं कि पहचानते हैं कि सामान्य कब है और असामान्य कब है। तो मैं इसके लक्षण के बारे में, पहला लक्षण इसका क्या है, रंग और बनावट। ठीक है। और इस ये नॉर्मल कब होता है, जब पतला पीला है या हल्का सफेद होता है, तब ये नॉर्मल होता है। और ये समस्याग्रस्त कब होता है, इसको समस्याग्रस्त कब पहचानेंगे हम लोग, जब गाढ़ा चिपचिपा पीला या हरा होता है, तब ये समस्याग्रस्त होता है। और दूसरा इसका लक्षण होता है स्मेल, गंध। और ये नॉर्मल कब होता है, जब कोई इसमें स्मेल नहीं होती है, गंध नहीं होती, तो उसको नॉर्मल मानते हैं। और जब समस्याग्रस्त होता है तब इसमें तेज स्मेल होती है। तो जब तेज स्मेल होती है तो समझ लीजिए समस्या है। और इसका तीसरा लक्षण जानते हैं हम लोग, प्रभाव, इफेक्ट। नॉर्मल कब होता है ये, जब कोई खुजली या जलन नहीं होती है, तो ये नॉर्मल है। और जब समस्या होती है कोई, तो ये मतलब एक मतलब गंभीर खुजली या जलन पैदा करता है, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे समस्या है, इसलिए हमें ऐसा हो रहा है। तो ये हमें पता चला कि सामान्य कब है और असामान्य कब है। और इस आगे चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक बदलाव कब, स्राव का बढ़ना सामान्य होता है। अब हम जानते हैं इन स्थिति में शरीर की प्रक्रिया को बीमारी ना समझे। अब हम जानते हैं किस स्थिति में हम समस्या को बीमारी ना समझे। 13 से 19 वर्ष, जब पहली बार हार्मोन्स बदलाव शुरू होते हैं, तब मतलब ये नॉर्मल होता है। और जब पीरियड्स आते हैं, या तो पीरियड्स शुरू होने से पहले या ठीक बाद में, जब वाइट स्टार्च होता है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। और फिर ओवेलेशन में अंडे के रिलीज होने के समय ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल होता है। और प्रेगनेंसी के समय, जब शरीर की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, तब भी ये नॉर्मल माना जाता है। तो हमने जाना कि ये नॉर्मल कब है। अब अब हम जानते हैं कि असामान्य एक श्वेत पदार्थ क्यों होता है। तो अब इसके बारे में भी जानते हैं, इसके संक्रमण, इसकी शरीर की कमियां, जीवन शैली कैसी होती है। जैसे कि फंगल ईस्ट का बढ़ना, इन्फेक्शन इन्फेक्शन के बारे में भी मैं जान रही हूँ, फंगल ईस्ट का बढ़ना। और बैक्टीरियल वेजोनोसिस, प्राकृतिक बैक्टीरिया या असंतुलन। एसटीडी, यौवन संचारित संक्रमण। तो अभी मैंने जाना संक्रमण ना, इसके बारे में। अब हम शरीर की कमियां जानते हैं। कमजोर इम्यूनिटी, ठीक है, और आयरन की कमी, हार्मोन असंतुलन, तभी ऐसा होता है, असामान्य होता है। और जीवन शैली के बारे में जानते हैं हम। खराब साफ सफाई, ज़्यादा तनाव और जंक फूड, और लगातार टाइट कपड़े पहनना, तब ये असामान्य माना जाता है। अब हम जानते हैं कि शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब श्वेत पदार्थ असामान्य हो, तो शरीर हमें क्या क्या संकेत देता है, इसके बारे में जानते हैं। संकेत क्या क्या देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स। जब ऐसा होता है तो ये सारे हमको बॉडी हमारी संकेत देती है। अत्यधिक थकान और कमजोरी रहेगा, लगातार कमर में दर्द होगा, पेड़ू मतलब पेड़ू क्षेत्र के में भारीपन या दर्द रहेगा, लगातार खुजली और जलन, और मतलब स्मेल आएगी। अब हम जानते हैं ये भारत में कितनी मतलब आम है। अ, भारत में स्थित यह कितनी आम है, जो 25% से 30%। भारत में गैनोलॉजिस्ट के पास आने वाली महिलाओं की मुख्य शिकायत यही होती है। अब शिकायत के बारे में जानते हैं क्या क्या होती है। पहला तो 13 से 19 वर्ष में प्यूबर्टी के कारण स्राव की शुरुआत ज़्यादातर नॉर्मल होती है, जैसे कि मैंने बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरा जानते हैं किस एज में ऐसा होता है। 15 से 44 वर्ष जब होता है, सबसे अधिक मामले यही आते हैं सामने। किस कारण होता है उस एज में, हार्मोन्स, तनाव, संक्रमण, स्ट्रेस और इन्फेक्शन और हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। और आगे बढ़ते हैं, 40 वर्ष की एज में प्राकृतिक
हार्मोन्स में भारी गिरावट, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इस इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण इसलिए मतलब डॉक्टर, अब हम लोग जानते हैं कि हमको मतलब डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसा अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, तो इसके लक्षण के बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमें लक्षण पता होंगे तब हम जाकर के डॉक्टर से मिल सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। तो इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। पहला लक्षण है रंग में बदलाव, मतलब स्राव का रंग पीला या हरा हो जाना। ठीक है। दूसरा है गंभीर बेचैनी, गुप्त अंगों में असहनीय खुजली या जलन होना। और तीसरा है इसका मछली जैसी बहुत तेज स्मेल आना ना। और चौथा जानते हैं शारीरिक दर्द, मतलब पेल्विक हिस्से निचले पेट में तेज दर्द होना। ये हमारे लक्षण होते हैं। जब ऐसे लक्षण हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और 90 पर अब याद रखिए, ये 90% मतलब 90% जो मामलों में स्राव पदार्थ खतरनाक नहीं होता है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है। और फिर नॉर्मल, तो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, नॉर्मल यह शरीर की अपनी सफाई या सुरक्षा प्रक्रिया करते हैं, इससे डरे नहीं। जब ज्यादातर ये वाइट डिस्चार्ज बॉडी को क्लीन कर सफाई करता है, इसलिए तब ये नॉर्मल होता है। अभी लक्षण के बारे में बताया, जब ऐसे लक्षण हो तो हमको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और शरीर जैसे कि शरीर हमें सिग्नल भी देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी हो या कुछ भी होने वाला होता है, तो उसका हमें पहले से बॉडी हमें सिग्नल देने लगती है। तो इसका भी ऐसा ही होता है। जैसे यह होता है शरीर का एक सिग्नल है जिसकी अंदर कोई समस्या, संक्रमण या खून की कमी है, इससे पहचाने इसका, और इस डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आ, ये हमारी यहाँ तक स्लाइड थी। और मैं अब सुपारी पाक के बारे में बात कर रही थी। आज का टॉपिक जो है, जो सुपारी पाक है पाउडर, हमारा बहुत ही अमेजिंग है। और इस पे मैंने रिजल्ट भी लिए हैं। मैंने लिकोरिया के पेशेंट महिलाओं को मैंने ठीक भी किया है, मेरे यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आज सुपारी पाक में, अब मैं स्लाइड को मैं हटाना चाहूंगी, और मैं लिकोरिया के बारे में बताऊंगी। बंद कैसे होगा? अब मैं लिकोरिया के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और कौन कौन सी जड़ी बूटी हमारी वाइट डिस्चार्ज और मतलब समस्या में, कौन कौन सी समस्या में हमारा सुपारी पाक काम करता है, कौन कौन सी जड़ी बूटी हमारी काम करती है, अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि सुपारी पाक जो है हमारा, इसमें मैं जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाह रही हूँ। इसमें पहला तो कपूर है, दालचीनी है, इलायची है, पिपली है, अजवाइन है, जो कि हमारे पाचन को ठीक करती है और इन्फेक्शन को कम करती है, शरीर में टॉक्सिन्स जो कम करती है। और आगे जो हमारा जीरा है, लौंग है, धनिया है, नगर मोथा है, जो हमारे डाइजेशन को सुधारती है, यूट्रस और बच्चेदानी को सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है, और बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। और आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है, शतावरी है, नाग केसर है, सिंघाड़ा है, खिरनी बीज है। जो शतावरी है वो क्या काम करता है, शतावरी हमारा हार्मोन बैलेंस प्लस महिलाओं को ताकत देता है। और नाग केसर क्या काम करता है, सफेद पानी, जैसे अभी मैंने वाइटिसाइड के बारे में बात की ना, उसके बारे में सफेद पानी और ब्लीडिंग कम करता है, उसमें हमारी मदद करता है। सिंगाड़ा क्या करता है, हमारा ठंडक प्लस ताकत देता है। और खिरनी बीज क्या काम करता है, शरीर को पोषण देता है। अ, और अब हम जानते हैं, इसमें देखिए सुपारी पाक पाउडर में हमारी इतनी चीजें हैं कि ये आपको मतलब अ, अभी जितनी भी ताकत वाली भी चीजें हैं इसमें, इसको लेने से हमें ताकत भी मिलेगी, हमारी बीमारी से छुटकारा भी हमको मिलेगा।
अब हम ताकत के बारे में, इसमें देखिए बादाम है, पिस्ता है, मुनक्का है, घी है, शहद है। हमारे सुपारी पाक में इतनी सारी चीजें हैं, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं। और हमारा अब बादाम और पिस्ता, मुनक्का, घी, शहद क्या काम करता है? शरीर को एनर्जी देता है, कमजोरी दूर करता है। जब थकान नहीं रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी इसको लेने से, तो तो हमें सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमने अभी बात की, हाँ, वाइट डिस्चार्ज। हाँ, वाइट डिस्चार्ज है सफेद पानी। वाइट डिस्चार्ज को कौन कौन सी जड़ी बूटी कम करती हैं, काम करती हैं? सुपारी पाक, नागकेसर, ये डिस्चार्ज रोकते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। और शतावरी और घी क्या काम करते हैं? ये यूट्रस को मजबूत 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 होने देते हैं, करते हैं, और इन्फेक्शन को कम करते हैं। कपूर और लौंग और दालचीनी क्या काम करती है? ये बैक्टीरिया, फंगस पर असर करती है, कमजोरी को दूर करती है। और हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो क्या काम करते हैं? अ, जैसे शहद, ड्राई फ्रूट और शहद ताकत बढ़ाती है, जलन और गर्मी कम करती है। और नीलोफर, चंदन ठंडक देता है। जैसे ठंडक के लिए जैसे इसमें नीलोफर है और चंदन है, ये हमें ठंडक देता है। और हमें मतलब कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? जैसे कि ज़्यादा मतलब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें मतलब 2 ग्राम, या वो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 ग्राम इसको दूध के साथ लेना चाहिए, खाली पेट। और अब ये तो हमारा मैंने बताने की कोशिश की, ये हमारी इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं हमारे सुपारी पाक में, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज मेरा पहला दिन है, और आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने बताने की कोशिश की। और हमारा जो अभी मैंने बताया ना, लिकोरिया, ठीक है, इसके मैं बताना चाहूँगी, इसमें मैंने रिजल्ट लिए हैं अभी। और मैंने, एक महिला थी मैम, मैं बताना चाहूँगी, एक महिला थी वो हमारे पास आई थी। उनको 2 साल से प्रॉब्लम थी, और मतलब बहुत उन्होंने इलाज कराया, दवाई कराई, और ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको केवल स्पेशल ये मतलब सुपारी पाक नहीं दिया था। और जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ हमें और भी प्रोडक्ट्स अपने डॉक्टर नेचर के ऐड करने होते हैं, क्योंकि हमारा जो, हम लोग जो डॉक्टर नेचर में हैं, तो हम लोग हम लोगों को, हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोगों को नॉलेज हो रहा है कि हमें इस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं। तो हमने उनको मैम फेमिकल्प दिया था, व्हीट ग्रास दिया था, और सुपारी पाक और पंच तुलसी ड्रॉप दिया था। और अमेजिंग उनको मतलब हफ्ते भर में बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिला था, एक हफ्ते में। और जो दर्द वगैरह था उसमें मतलब थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू 3 महीने जब लिया तो उनकी समस्या एकदम खत्म हो गई। आज एकदम बेस्ट हैं और मस्त हैं। और बहुत मतलब कि डॉक्टर नेचर में आकर के, पहले तो कहते नहीं है कि इनकम भी ले रहे हैं और दुआएं भी ले रहे हैं पैसा भी लो और दुआएं भी लो। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और काम करने में भी और मीटिंग्स करने में भी। आज जो मॉर्निंग मंत्रा का हमें सेशन मिला करने के लिए, और इससे हिम्मत भी बढ़ी। अब मैं और आगे मतलब करना चाहूँगी, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहूँगी। और एमडी सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। हमारे जो तारा प्रकाश सर हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे कि हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और बीमारियों के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे। मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर कोई प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा काम करता है, इट मीन्स कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिजी रहता है, तो थ्योरी तो वो संभाल ही लेगा।
मैंने आपका हार्ड वर्क देखा है, आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, और उसी के बिहाफ पर आपने परफेक्ट प्रेजेंटेशन दिया कि पहले हमें ल्यूकेरिया के बारे में बताया, और फिर जो हमारा मेन प्रोडक्ट था उसके बारे में, और फिर आपने बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे कुछ मेल साथी, जब वो उनके सामने फीमेल्स ये वाली प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वो किस तरह बात कर पाते हैं, वो पूरी बात सुन पाते हैं, उनको पूरी बात डिलीवर कर पाते हैं। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज़, वेलकम। अगर कोई नहीं है तो ओवर टू श्रीकांत सर और आशीष सर, वो आ सकते हैं, और मैं जरूर चाहूंगी कि वो हमारे प्रेजेंटर के लिए कुछ कहें। प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू प्रार्थना जी। बहुत अच्छे से आपने जो सेशन को है वो क्लियर किया है। एक क्लियर कट थॉट दिया और बहुत आसान शब्दों में सीधी सी बात बताई। 2011-12 में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता था, मेरे डायरेक्ट सेलिंग में, मिस्टी वैदिक लाइफ उसका नाम था। और वहाँ मुझे एक बड़ा एम्पायर मिला, बड़ा ग्रुप, जो देहरादून की एक बहुत बड़ी टीम मेरी थी। और आप यकीन मानिए, उसमें मेरे ग्रुप के अंदर एंटायर नेटवर्क में करीब 90 to 95% लेडीज थी, हर एज ग्रुप की। तो मैंने तब पहली बार देखा कि ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम जो है, वो व्हाइट ल्यूकेरिया हो या रेड ल्यूकेरिया हो, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी मेजर प्रॉब्लम है। और ये कम एज से शुरू हो जाती है, और बहुत सारी लेडीज अपने घर में, परिवारों में, ये सामने किसी से ये बातें नहीं कर पाती हैं। तो आप आए दिन देखेंगे तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और बहुत सारी जगह इसके मल्टीपल इश्यूज होते हैं, मल्टीपल कारण होते हैं, रीजन होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होती ही होती है। आज जितने आसान शब्दों में आपने बताया, ठीक है, ये क्लैरिटी जो है सब लोगों को गई होगी कि सुपारी पाक या फेमाकल्प, वीट बार्ले किस तरीके से काम करते हैं। ठीक। अभी मैं क्या, आप मैं देखने की कोशिश कर रहा था प्रार्थना, जिस तरह से आप कर रहे हो, जिस तरह से आप लीड कर रहे हो, एक दिन आपकी मीटिंग को और एक दिन मैंने देखा था जो थर्सडे वाली मीटिंग, ठीक है, यू आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ठीक है, हार्ड वर्किंग भी हो, मेहनत भी कर रहे हो, ड्रीम्स भी हैं, ये सारी चीजें आपके पास हैं। मैं आपको चाहूंगा कि जिस रेगुलरिटी के साथ सुबह के मॉर्निंग मंत्रा सेशन में आना चाहिए, उसमें आप और ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाएं, और ज्यादा सुबह को टाइम से आएं, क्योंकि और ज्यादा क्लैरिटी चीजों को लेकर आएगी। अभी जितना भी आप आते हो, ठीक है, ये ये सेशन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। डेली आपको इस सेशन के अंदर सुबह में आना है, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोगों के नए नए एक्सपीरियंस, जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जो नई बातें मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ बहुत कुछ है, हो सकता है सुबह में आपका कैनोपी लगता हो या और जगह आप इन्वॉल्व रहते हो, लेकिन डेली एक तो सुबह को आना नियम से शुरू करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। दूसरा ये कि ये हमारा एक थॉट होता है कि हम जब सामने वाले के सामने बैठते हैं तो हम ये खुलकर बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बड़ा क्लियर रहा हूँ, मैं एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता हूँ, और मैं सबको बोलूंगा कि आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझिए। क्योंकि चाहे वो डॉक्टर पंकज सिंह है, चाहे वो डॉक्टर टीपी तिवारी हैं, दुनिया के कोई भी डॉक्टर हैं, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से पूरी तरह से शेयर नहीं करेंगे तो पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बात करता हूँ जब लेडीज के सामने बैठता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ लाइफ में कि वो सामने क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं बोल पाती थी कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने सामने से ये सवाल कर दिया अपनी बातों बातों में कि आजकल बहुत सारी लेडीज में, बहुत सारी महिलाओं में, हमारे खान पीने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से रेड ल्यूकेरिया, व्हाइट ल्यूकेरिया जैसी प्रॉब्लम होती हैं। और पहले यही ज्यादा होता था, फिर ये बढ़ गया पीसीओडी, पीसीओएस। तो अब पिछले 15 17 18 सालों में आप ज्यादा देखोगे, पहले जो ये व्हाइट प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ये ज्यादा हुआ करती थी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर अगर आप खाली सेगमेंट के ऊपर भी काम कर लें, लेडीज या जेंट्स कोई भी, और हम अपना नीश पकड़ लें और 2 3 सेगमेंट को चुनकर उनके ऊपर काम कर लें, फिर चाहे वो डायबिटीज, बीपी, थायराइड है, या फिर वो ओबेसिटी है, या वो लेडीज की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और उसमें हम अगर मास्टरी कर लें, कौन से प्रोडक्ट देने हैं, किस तरीके से देने हैं, कितने टाइम देने हैं, ये क्लैरिटी अगर हमें हो जाए, तो हम इस मार्केट के अंदर इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि हमारे सारे सपने, हमारे सारे ड्रीम्स और हमारे सारे गोल यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। सवाल सिर्फ एक है कि आपका गोल कितना क्लियर है, उसमें कितनी क्लैरिटी है। सवाल सिर्फ एक है कि आपका ड्रीम कितना मजबूत है, उसमें कितनी क्लैरिटी है। और सवाल सिर्फ एक है कि आप कितना पैसा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
तो आज मैं ये चाहूंगा कि अगर आप में से किसी व्यक्ति ने किसी को प्रोडक्ट दिए हों और उनको ये प्रॉब्लम में आराम मिला हो तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपने आज तक किसी को साहब ये प्रोडक्ट ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं है सुपारी पाक के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में आपने पहली बार सुना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज आपको जानकारी मिल गई होगी। लेकिन डॉक्टर एस के यादव जी का, नरेंद्र जी के हैंड रेज हो गए हैं। मैं नरेंद्र यादव जी को पहले सुनना चाहूंगा, फिर डॉक्टर एस के यादव जी को सुनते हैं। तो आस्क टू अनम्यूट कर दिया है नरेंद्र जी, आपको बोलिए। नम, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सर मैं इसमें सुपारी पैक देकर बहुत रिजल्ट लिया हूँ। एक जी। एक दोस्त है हमारे, उन्हीं के वाइफ को था लगभग 10-11 सालों से अच्छा। लिकोरिया का। यहाँ तक अभी उनका ये हालात हो गया था कि मतलब उनको कमर से उठना बैठना मुश्किल हो गया था। तो अभी जब आपने मैं नरेंद्र सर से एक बात सुनी कि ये प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये लगातार होती है, जब ये 5 7 8 साल 10 साल लगातार होती है और लेडीज अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं या हस्बैंड से शेयर करी, उन्होंने कैजुअली ले लिया, बहुत सीरियसली नहीं लिया, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उठना बैठना भी भारी हो जाता है। अभी कैसी स्थिति है सर? अभी उनको फर्स्ट महीना में मैं दिया था उनको सुपारी पाक जी। और ये फेमिकल। मतलब एक दूसरा महीना से उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया और आज के डेट में सारा काम धाम वो कर रही है, कोई मुश्किल नहीं है। लगभग 45 साल की उम्र है बहुत बढ़िया, बहुत वैल्यूबल और इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी। बहुत शानदार रिजल्ट उनको आया है और काफी वो खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर तो आप आपके पर्चे के ऊपर स्पेशलिस्ट, ये लोग मतलब कुछ लोगों को लगता है ना हम किस सेगमेंट पे काम करें सर या किसी को क्या बताएं, भाई अगर आप अपने पंपलेट्स के ऊपर, लीफलेट के ऊपर इसी के स्पेशलिस्ट बनकर पर्चा छपवा दो और बांटना शुरू कर दो, पार्क में, घर में, हॉस्पिटल में, जगह जगह, तो आपको इतने पेशेंट मिल जाएंगे, लाखों रुपए महीने के हम लोग यहाँ से कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। अभी हमारे बीच में डॉक्टर एस के यादव जी हैं। एस के यादव सर बोलिए। नमस्ते निचा सर। नमस्ते नेचर सर। मैंने तो काफी सारे इसमें रिजल्ट लिए हैं। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती है जिनको कई महीनों से प्रॉब्लम है, वर्षों से है, और कहीं ना कहीं इलाज करा करके वो थक जाती है, लास्ट में आती है। उस हालात में हमने सुपारी पाक और फेमिकल्प दिया नीम गिलोय तुलसी के साथ। ये तीन ऐसी दवाएं हैं, सुपारी पाक, नीम गिलोय तुलसी और अपना फेमिकल्प, जो कितना भी जटिल से जटिल ल्यूकेरिया हो उसको ठीक कर देता है, जी। कभी फेल नहीं करता है। ये 100% इसका रिजल्ट है। करीब हमने जी। 50 महिलाओं को रिजल्ट लिया है अभी फिलहाल 3 से 4 महीना में, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास इसी के आते हैं। ऐसा होता है कि कोई बीमारी एक ठीक हो जाता है तो फिर कोई दूसरे को रेफर करता है, तो एस के मेरे यादव सर पास तो आपने इस। बोला 50, मतलब 50 पे हाँ, रिजल्ट ले लिया है? अब 50 पे हमने रिजल्ट लिया है, मतलब इसके तो हमारे पास भरमार पेशेंट है। जितनी महिलाएं आती हैं अक्सर मतलब उनमें कॉमन प्रॉब्लम हुआ ही करता है, जी। और सबका मतलब कि एक ही कॉम्बिनेशन है, फेमिकॉल सुपारी पैक और उसके साथ नीम गिलोय तुलसी देते हैं, उसको 100% रिजल्ट लेकर के आता है। अभी तक किसी को फेल नहीं किया है। वाह, बहुत काफी बढ़िया। इमेजिन प्रोडक्ट है, केवल इसको जरूरत है कि ये किसके साथ क्या मिला करके देना है, बढ़िया रिजल्ट लेकर के आता है। अगर कॉम्बिनेशन हम इतनी, लोग सेट कर ले, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो तीन प्रोडक्ट सर ने शेयर करे, इनमें एक सुपारी पाक, एक हाँ फेमाकल्प, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा नीम गिलोय। हाँ, नीम अगर हम गिलोय ये तुलसी। देते हैं तो इससे 100% रिजल्ट, सर का कहना है कि मोर देन 50 लेडीज के ऊपर इन्होंने रिजल्ट लिया है। इतना कमाल का प्रोडक्ट है। अगर इतनी बात सुनकर मजा आ गया है तो लिख दीजिए एक बार कि मजा आ गया, और थैंक्स बोल दीजिए एस के यादव सर को, क्योंकि इतने रिजल्ट लिए हैं। तो क्या होता है कि जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को मिल रहे होते हैं, ठीक है, हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट तो आता ही आता है। बस एक चीज है कि हमारी क्या उसमें मास्टरी है, हमारे पास क्या सही कॉम्बिनेशन है, हम क्या सही चीज को आगे डिलीवर कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमारे बीच में दुर्गा वर्मा मैम है। दुर्गा जी बोलिए। एक सेकंड आपको अनम्यूट करता हूँ। दुर्गा देवी मैम। हाँ जी मैम। नमस्ते नेचर सभी को। नमस्ते नीचे।
सर मैंने रिजल्ट पाया है। क्या नाम, सबसे पहले मैंने पार्लर पे दिया था। पार्लर वाली को ही प्रॉब्लम थी वाइट पानी की, तो मैंने उनको जी दिया था। आंवला की बोतल दी थी, और सुपारी पाक दिया था, और फेमिकल दिया था। और जी मैंने उनको 3 महीने पिलाया। और उन्होंने बहुत कह रही हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, और उनका महीना भी सही नहीं आता था। तो सर उसमें भी उसको आराम मिला। और फिर उन्होंने एक लेडीज और अभी मुझे बीच में मतलब पेशेंट दिलाया, तो उसको भी जी। मैंने यही तीनों चीज दी, और उससे अमेजिंग रिजल्ट आया सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी ममता मैम हमारे बीच में, ममता चौहान मैम प्लीज, आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर सभी को। नमस्ते नेचर। सर मैंने भी कई सारे पेशेंट को दिया था, रिजल्ट अच्छा आए हैं। बट मेरे एक सवाल है एसके यादव सर से जी। कि सर ने 50 लोगों को दिया है, और मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से क्या खुराक रहती है, किस तरह से देते हैं, क्योंकि मेरे ना एक पेशेंट ऐसी है जिसको 4-5 साल से है लिकोरिया, और मेरे प्रोडक्ट लेते हुए उसे 3 महीने हो गए, और नहीं 2 महीने हो गए, लेकिन उसको वो कहती है कि उसे आराम नहीं आया है ना। उसको जलन खुजली बताती है, कहती है उसमें तो बिल्कुल आराम नहीं है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी सर, इसकी कुछ स्पेशल खुराक भी होती है या कुछ अलग है कुछ ऐसा? देखिए, खुराक वही है, उसमें कुछ और मेंटेन करना होता है, जैसे हाइजीन मेंटेन करना होता है। ये हाइजीन सर जानना वो भी। सबसे पहले। एक्चुअली सर हमने उनको, आजमा मैम ने और मैंने, मतलब आजमा मैम ने मुझे गाइड किया और मैंने उनको आगे किया था। बट मेरे को कहीं शक हो रहा है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही कि उसको आराम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे प्रोडक्ट से आराम होता है। तो देखिए, क्या हम लोग उस को काम तरह से है हम लोग। कि अपने तरफ से बेहतर डिलीवर करना है। हाँ और जी। जो चीजें हैं जिससे मतलब कि जो बीमारी को ठीक किया जा सके या प्रिकॉशन किया जाए, वो सारी चीजें दवा के साथ बताना भी जरूरी होता है। दवा देना एक काम है, उसके साथ जो प्रिकॉशन है उसको भी बताना जरूरी है। इस केस जी। में खास करके बताना ये जरूरी होता है महिलाओं को कि वे हाइजीन को मेंटेन करें, साफ सफाई लें, और पैड का इस्तेमाल ना करें। आजकल प्रचार चला हुआ है, पैड का लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता है क्या, शुरुआती दौर में जब डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो लोग जल्दी जल्दी बदलते हैं, और जब बाद हम्म। में डिस्चार्ज कम होने लगता है तो 24-24 घंटे उसी पैड को रखते हैं, जिसका नतीजा होता है कि जो जर्म्स होता है वो फिर अंदर वापस जाने लगता है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता। उस पीरियड में बताना चाहिए कि जब भी आपका डिस्चार्ज स्लो हो, उस समय आप कॉटन का कपड़ा का इस्तेमाल करें, जिससे जो बैक्टीरिया है अंदर न जा सके। और उसके बाद हाइजीन आप मेंटेन करें। साफ सफाई के लिए नीम का पानी जो है, फिटकरी वगैरह का इस्तेमाल करें, और दवा हम्म। का इस्तेमाल करें। दवा का जो डोज है उसको भी सही मात्रा में बताना जरूरी है। 20 ml जैसे मान लीजिए नीम के लिए तुलसी दे दीजिए, 5 ग्राम के आसपास दे दीजिए आप सुपारी पाक, क्योंकि जब उनका ठीक नहीं हो पा रहा है, इनकी शिकायत है, तो ऐसे 3 ग्राम ही दिया जाता है। नहीं। और हम्म। फेमिकॉल पे या वोमेन वेलनेस जूस जो है उसका डोज 20 ml का है। इसको खाली पेट दीजिए, आपको निश्चित रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने कई केस इसको हैंडल किया है। हमारे पास भी आते हैं महिलाएं, बोलते हैं ठीक नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ देखते हैं कि उनका कमी कहाँ है, उनकी समस्याएं कहाँ हैं। उनको हम्म। समस्याओं को ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद से उनको ऐसा हाइजीन मेंटेन करते हुए सारी खुराक जब दिए जाएंगे तो आपको निश्चित हम्म। रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम्म। उसके बाद का भी कुछ स्टेप होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है कि वो समस्याएं कहाँ रह गई हैं। नहीं तो कुछ अच्छा। ओवर दवाई होती हैं, जैसे मतलब कि रस रसायन वगैरह उसको दिया जाता है। नहीं तो मैक्सिमम हम्म। केस जो है यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। 90% केस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक। मच। अभी हमारे बीच हसनैन मोहम्मद जी हैं। हसनैन जी तेलंगाना से हैं। हसनैन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। और हाँ प्लीज बोलिए। नमस्ते नेचर एवरीवन। नमस्ते नेचर। सर मैंने भी दो बच्चियों को दिया था, एक 14 साल उम्र, एक 17 साल उम्र की। फेमी हम्म अपना वुमन वेलनेस सुपारी पाक दिया उनको वाइट डिस्चार्ज के मुताबिक। उनको हम्म विद इन 1.5 मंथ में उनका प्रॉब्लम क्यूर हो हम्म गया। और एक हम्म अब तक ममता मैडम जो बोल रही है, बहुत सारे लोग इसका फायदा नहीं होता करके बोलते। तो उन हम्म लोग अपना खान पान का जो भी है वो लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते ज्यादातर लोग। हम्म उनको अपन एक ही देना है कि अपन का जो प्रोडक्ट जो है रिजल्ट आने का जो भी असंभव संभव
नहीं होने के बावजूद उनके फेस पे दिख जाता, जो भी वाइट डिस्चार्ज ये पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको फेस जी। में दिख जाता, जो भी अपना का हम्म। ग्लो रहता। ज्यादातर लोगों में ये वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, जो भी लोग उनका फेस डल रहता। जी। उसके मुताबिक अब तक इसके यादव सर बोल रहे थे कि वो जो रस रसायन के बारे में, तो घर में मिलने वाले मिश्री और बैसिल सीड रहते ना सर, जी। जी। अगर ज्यादा गर्मी है, जो प्रॉब्लम है उन लोगों में, अगर अपना प्रोडक्ट के साथ ही साथ वो भी सजेस्ट करे तो अगर सही रहता, मेरा कहना है। जी। 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 तो अभी थैंक आपने यू सुना, सर। हसनैन हसनैन जी ने एक बात बोली कि बेसल सीड होती हैं और मिश्री। और मिश्री वो वाली नहीं, जो एक तो सफेद मिश्री आती है, एक बड़ी वाली मिश्री आती है। ठीक है। ये क्या होता है, जब बॉडी में बहुत ज्यादा या तो पित्त प्रवृत्ति होती है, या बॉडी में बहुत गर्मी होती है, या कई बार हम हमारा ही न्यूट्रिशन मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा गर्मी बॉडी में बढ़ गई होती है। तो उसको शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एक तरह से थोड़ी सी मिश्री और बेसल सीड का यूज किया जाता है। इसके बारे में कभी भी एस के यादव सर और ज्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे। और मैं अभी एक सवाल भी करना चाहूंगा सोनिया जी पर जानने से पहले, एस के यादव सर से। इन्होंने नीम गिलोय का कॉम्बिनेशन बताया है। तो सर, जो आपने नीम गिलोय का कॉम्बिनेशन बताया है, वो गिलोय बेसिकली नीम दोनों इम्यूनिटी को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो आपने ये कॉम्बिनेशन जी। अच्छा, अनम्यूट, एक मिनट एक मिनट, अभी आपका वो अनम्यूट हो गया था, माइक बंद है। एस के यादव सर, हाँ, आप बताइए सर। जी सर, ये नीम गिलोय तुलसी का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बनाया बताया है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन रहता है, खास खास करके विजाइना में इन्फेक्शन रहता है। तो ओके। इंटरनल इन्फेक्शन को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। नीम और तुलसी जो है इन्फेक्शन पर बहुत अच्छा काम करता है, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो और बढ़िया। और साथ में गिलोय है तो इम्यूनिटी को भी ठीक करता है। तो इन्फेक्शन के साथ इम्यूनिटी का कॉम्बिनेशन है। ये नीम गिलोय तुलसी ऐसा अपना प्रोडक्ट है कि किसी भी डिजीज में इसको देना ही जरूरी है। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। और किसी ओके। डिजीज में इसको जोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपको रिजल्ट आने के 100% चांस हो गए। ओके। इस तरह ओके। एलोपैथ में डॉक्टर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है एंटीबायोटिक का। तो जो समझदार जानकार लोग हैं, वे लोग भी इसको एंटीबायोटिक के तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि जब तक इम्यूनिटी ठीक नहीं होगा, शरीर में कहीं ना कहीं सूजन और इन्फेक्शन रहता ही है। सब किसी को लोगों को मालूम नहीं होता, दिखता नहीं है। और दिखता नहीं है तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ये इंटरनल इनर लेवल पर काम करता है, बॉडी को अंदर से हील करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। जिसका नतीजा होता है कि जब अंदर से बॉडी रिपेयर होगा तो बीमारी कोई भी होगा तो उसको जा करके ठीक होना ही है। इसीलिए मैं एक, खास करके इसको बोलता हूँ, इसको लेना बहुत जरूरी है, चाहे बीमारी कोई भी हो। ठीक है, ठीक है, एक सवाल हो रहा है इसी में मेरा, कि अभी जी। बेसल फीड की बात चल रही थी और मिश्री की, हाँ ये क्या कभी आपने भी यूज कराया है? क्योंकि मुझे और भी दो तीन लोगों ने पहले, ये मैं कई बार सुन चुका हूँ, ठीक है, हाँ। कि जब शरीर में, बॉडी में नॉर्मली भी किसी की गर्मी बढ़ी हुई हो, या ज्यादा तबीयत खराब हो रही हो उसकी, या पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो बेसल सीड या ये जो है मिश्री को यूज कराना चाहिए, बैलेंस करता है, ऐसा है? जी जी, आयुर्वेद का तो प्रकृति ही है कि ये देखिए, आदमी तीन प्रकार का होता है: कफ, पित्त और वात। तो रोगी जो आपको आया है, सामने दिखा रहा है, तो उसके प्रकृति को जानना है कि यह पित्त प्रवृत्ति की महिला है, कि कफ प्रवृत्ति की महिला है, कि वात प्रवृत्ति की महिला है। अगर उसका पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उस जी। कंडीशन में उसको देना है। और वह कफ की रोगी है तो उसको नहीं देना ओके। 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 ठीक है। ठीक है। इसके लिए धीरे धीरे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे तो चीजें हमें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। है। सोनिया मैम की तरफ चलते हैं। सोनिया मैम, आपको अनम्यूट किया है, और आज के सेशन में मजा आ गया सच में। सोनिया मैम प्लीज। नमस्ते मिस्टर सर। नमस्ते नेचर। सबसे पहले तो प्रार्थना मैम को थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी। सर मैं ये बताना चाहूंगी, सुपारी पाक का कोई रिजल्ट तो मेरे पास में नहीं है, बट अभी मैंने ये अनम्यूट इसलिए करवाया है क्योंकि अभी सर ने बताया कि उनके पास में 50 से ज्यादा रिजल्ट हैं जी। ल्यूकोरिया में, जो उन्होंने दिए और उनको रिजल्ट मिले। चेक तो कर सर लो। मेरी सिर्फ अपनी टीम से, क्लब सेटअप जीवन ग्रुप के हर एक मेंबर से सिर्फ एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज कुछ छोटी वीडियो, ऑडियो मैसेज ये जरूर ग्रुप पे शेयर करें, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं।
क्योंकि जब हम किसी को सामने वाले को वीडियो के थ्रू दिखाते हैं तो चीजें ज्यादा क्लिक होती हैं। तो एस यादव सर, जैसे आपने बताया कि 50 से ज्यादा वुमेन्स को आप ठीक कर चुके हैं, और जी एक पहले भी एक सर का नाम मुझे सर याद नहीं है, जिन्होंने अपने आईज के लिए बताया था कि वो 45 ईयर्स के हैं और उन्होंने अपना स्पेक्स उतारा है। तो ये सभी लीडर्स के साथ में मैं सिर्फ एक ये चीज कहना चाहती हूँ कि सर जो दिखता है वही दिखता है। जो हमारे वीडियोस अगर ग्रुप पे आएंगे तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जैसे जो अभी न्यू लोग आए हैं, जो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फील्ड वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सिर्फ एक ये आशीष सर मैं आपसे कहना चाहती थी। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो सोनिया मैम की ये डिमांड है और हम सब लोगों की ये डिमांड है कि जिस तरह से काम करने में आप सब लोग धुरंधर हैं, मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे रिजल्ट भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो आप लोगों की स्ट्रेंथ है कि आप लोगों के रिजल्ट निकाल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। वीकनेस क्या है? जो मुझे ये लगता है कि वीकनेस है हमारा कि हम वीडियो या टेस्टिमोनियल के जो वीडियोस हैं वो कम ले पाते हैं, सामने से बनवा पाते हैं, फीडबैक कम शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको तो आपका फायदा जितना मिलना चाहिए उतना मिल पाता है, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग नरेंद्र यादव जी को देख रहे हैं, डॉक्टर एस के यादव जी को देख रहे हैं, बहुत चौधरी जी को देख रहे हैं, वो जैसे अभी क्या है आप देखेंगे अजमा मैम सबसे ज्यादा मेहनत करके वीडियो की शेयरिंग में नंबर 1 है, ठीक है। या फिर अजमा मैम के अलावा मैंने आफरीन जी के देखे हैं, बुशरा जी के देखे हैं, या और हमारे दिल्ली के कुछ लोग हैं जैसे ममतेज जी के रिजल्ट आए हैं। अभी रूपिका जी का एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, अभी श्रीकांत जी ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनवाया। ये क्या है, ये सब लोग जो भी इनके पास अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं ये शेयर करते हैं। उस रिजल्ट का फायदा एंटायर कम्युनिटी को और हम सबको मिलता है, मुझे भी मिलता है, सब लोगों को मिलता है। जितने रिजल्ट्स लेकिन आपके पास हैं, सब लोगों के पास, उतने रिजल्ट किसी के पास इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने काम भी औरों से ज्यादा किया है, मेहनत भी की है, रिजल्ट्स भी लिए हैं, और आपके पास में पिछले 3 4 5 महीनों में कंपैरेटिवली टू अदर्स, ठीक है, आपके पास ज्यादा रिजल्ट है। बट क्या है कि वीडियोस नहीं आ पाते हैं, ठीक है, हमें इसके ऊपर काम शुरू करना चाहिए। इससे क्या होगा, एंटायर कम्युनिटी को फायदा होगा। और आपके आज सेशन के अंदर थे टोटल 72 लोग, अभी हैं 67। 72 लोग जो हमारे सेशन में हैं, इसके अलावा 720 या 1000 या 1500 लोग जो बाहर हैं, जो रात को सपना देखकर अब उठे होंगे कि उन्हें डॉक्टर नेचर वेलनेस में बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है, जिनकी उम्मीदें होंगी कि किसी दिन उनका अपलाइन आएगा, उनको अपने कंधे पर बैठाएगा, वो विक्रम बेताल बनेंगे, कोई विक्रम आएगा उन्हें लेकर जाएगा, ठीक है, उनका काम चलवाएगा। वो जो सपना देखकर उठे उनकी भी आंखें खुलेंगी कि भाई काम चल रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। अभी क्या है, मैं ये भी देखता हूँ, एक दिन मैं अभी अजमा मैम का चैनल देख रहा था, उस चैनल के ऊपर मैंने देखा कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड करती है तो मैं देखता हूँ कि कितने रिव्यूज हैं। मैं आपको वीडियो के रिव्यूज बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ सीन कितने हैं, कि किसी पे 20 हैं, किसी पे 16 ही हैं, किसी पे 4 ही थे, किसी पे 12 15 थे, किसी पे 34 थे। इट मीन्स कि जो वो वीडियो बना रही है इतनी मेहनत से, उसको भी लोग आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे। भाई तू दिन में सो रहा है, सुबह को नहीं आ पा रहा, दोपहर को देख ले, शाम को देख ले, रात को देख ले। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 15 20 दिन, 1 महीने से, जो मेरी नई कॉल चल रही हैं, नए फॉलोअप चल रहे हैं, मैं उठा के यहाँ से 3 4 वीडियो जो भी अच्छी हैं, स्क्रिप्टेड हैं, डॉक्टर एस के यादव जी की हो गई, अजमा जी की खुद हो गई, बुशरा जी की हो गई, जो अच्छी पीपीटी जिन लोगों ने बनाई थी, मोहसिन जी ने जैसे अच्छी पीपीटी एक बनाई थी उनकी हो गई, ठीक है, श्रीकांत जी के सेशन हो गए, या तिवारी जी के कुछ ऐसे सेशन वहां से उठाकर जो उनके चैनल पे हैं डॉक्टर नेचर के, वो मैं सामने वाले को भेज देता हूँ कि इसको देख लेना, लाइफ में कोई काम करना हो तो आ जाना। अभी हमारे लोग क्या है, आप लोग सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे कि जो लोग सेशन में नहीं आए उनको उठा के यहाँ से लेके वो वीडियो प्रमोट कर दो, क्योंकि इन वीडियो पे सीन होने चाहिए 100 150 200 250, इनके अंदर सारी जानकारी है। तो हमें ये भी चीज समझनी पड़ेगी। और मैं आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा, जहां जिसको रिजल्ट मिले उसका वीडियो जरूर बनाइए, इसका फायदा आप सबको और एंटायर कम्युनिटी को मिलने वाला है। 7:18 हो गए, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नए धमाकेदार सेशन के अंदर, ठीक है। और अजमा मैम ने कहा है कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, डेफिनेटली आप तो करती ही हैं, ठीक है, लेकिन ये बाकी सब लोग जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हमें जब अच्छे लोग, और एक चीज, अभी कल मेरे पास एक फोन आया साहब, ठीक है, हमारे ही डॉक्टर नेचर वेलनेस का, बोले साहब सर मैं पिछले, अच्छे रैंक है, नाम वाम तो शेयर नहीं करूंगा, सर मैं पिछले 3 साल से 2.5 साल हो गए उनको जुड़े हुए, सारे सेशन देख देख के हम थक गए हैं। मैंने कहा अच्छा साहब,
बोले सर हमें मॉर्निंग मंत्रा में सुबह को 10-15 लोगों के साथ आपके सेशन में आना चाहते हैं। मैंने कहा भैया उससे क्या होगा। बोले सर आप इजाजत दें तो हम आपका सेशन शुरू कर दें। मैंने कहा उससे क्या होगा। बोले सर शाम वाले सेशन से क्लैरिटी नहीं आ पाती, और आप वाली वीडियो देखी है, आपकी जो चीजें देखी हैं स्टेटस पे या जिस तरह से लोग फीडबैक शेयर करते हैं वो देखा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें लोगों को बहुत जानकारी मिल रही है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है यार, आपको आपके सेशन में जानकारी मिल रही होगी, तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि कल को टीपी सर या मुझे कोई और व्यक्ति ये बोले कि ये क्या हो रहा है, लोग शाम में नहीं आ रहे सुबह में आ रहे हैं। बोले नहीं सर, क्योंकि आपके लोगों की जो रिजल्ट देखते हैं या टेस्टिमोनियल देखते हैं या जो फीडबैक देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने बताया हमें ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे श्रीकांत सर ने जो अभी सेशन लिया था करीब 10-12-15 दिन पहले कंपनी का, उसमें सर जब क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे, सवाल जवाब पूछे जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो आंसर थे वो आपकी टीम से थे। मैंने कहा भाई 400-300 लोग उस मीटिंग में थे, आपको कैसे पता कि हमारी टीम के वो आंसर थे। बोले सर इतना तो पता लग जाता है सर, सर ये आपके लोगों को जानते तो हैं ही कि आपके तरफ से सबसे ज्यादा जवाब आ रहे थे। तो मैंने कहा आप भी ऐसा कर लो। तो बोले सर अब तक हम 3 बार प्रयास कर चुके हैं पिछले 1 साल में, ठीक है, आपसे पहले भी हमने शुरू किया था, फिर वो 15-20 दिन बाद नहीं चला, फिर एक बार शुरू किया 1 महीने, फिर वो नहीं चला, और वो बार बार छूट जाता है। यानी कि क्या है कि आप लोग रोज आकर इस सेशन को इतना बड़ा बना रहे हो, सीख कर इतना बड़ा बना रहे हो, ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपनी एक्सपर्टीज को और ज्यादा बनाए रखने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा लोगों को कॉल करना पड़ता है, और ज्यादा कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए और बेहतर रिजल्ट वीडियोस टेस्टिमोनियल शेयर करने पड़ते हैं। यू आर गोइंग इन वेरी राइट डायरेक्शन, आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग सुखी होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। यही वो प्रोडक्ट है डॉक्टर टीपी तिवारी सर का, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग यहाँ इस प्रोडक्ट का, अच्छे प्रोडक्ट का भी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे और यहाँ से भी छोड़कर चले जाएंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है कोई डायमंड भी छोड़कर चला जाए। वो होगा जिसने तैयारी नहीं करी होगी, जिसने कम्युनिटी को प्रमोट नहीं किया होगा, जिसने अपनी टीम में अच्छी आदतें नहीं डाली होंगी, अच्छी हैबिट्स के ऊपर काम नहीं किया होगा। तो डायमंड भी चले जाते हैं और रूबी भी चले जाते हैं, कोई भी चला जाता है, और एक आम इंसान नया व्यक्ति भी करता रहता है, अगर कम्युनिटी और माहौल सही मिलता है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह के सेशन में बुलाइए, फिर देखिए कमाल होगा, धमाल होगा, और आप डायरेक्ट सेलिंग के डॉक्टर नेचर वेलनेस के धुरंधर बनकर लोगों के सामने नजर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। नमस्ते नेचर टू एवरीवन, थैंक यू। हेलो।